नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए गए हैं। कौन सा क्लास है आपका? अब देखिए, सामाजिक विज्ञान क्लास 5 JCERT टेक्स्ट बुक का हम सॉल्यूशन करेंगे और आपका OMR पेपर पर आधारित जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, तो उसी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को दिया हुआ है। लेकिन किताब में अधिकतर कहानी ही दी गई है, तो कहानी से क्वेश्चन को कैसे निकाला गया है और किस तरह से क्वेश्चन को रचित किया जाता है, आइए देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास इस तरह से दिशा निर्देश रहेगा। पहले कि आवश्यक निर्देश क्या है देख लें कि सभी प्रश्नों के मान 1 अंक के हैं, यानी आपका जितना भी MCQ क्वेश्चन होगा उसमें से एक एक नंबर रहता है। तो ये आपका दिया है, जो भी नंबर रहे 16 से 30 तक, 1 से 15 तक या 15 नंबर तक क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन रहे वो आपको दिया रहेगा। और क्या करता है, यहाँ 3 नंबर देखेंगे, सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प रहेंगे जिनमें से एक उत्तर सही है, सही को चुनेंगे और दिए गए OMR शीट में आपको जो उत्तर सही लगे उसके क्रम संख्या के सामने बने गोले में काले या नीले रंग के बॉल पेन स्याही से रंगना है। तो देखेंगे किस तरह से OMR पेपर में रंग करते हैं। तो ये देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है, ये आपका OMR शीट है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको स्कूल में दिया जाएगा। अब देखें तो जिस तरह से ये कहा 1 नंबर है, तो 1 2 3 4 हुआ, 4 ऑप्शन है। तो 4 में से जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में सही लगे यहाँ पर उसको घेरा लगाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, देखेंगे रब कार्य के लिए प्रश्न पत्र में ही उपलब्ध खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं, यानी आपके पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बगल में या नीचे में कहीं पर आपका रब कार्य के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा। और क्या कहता है, OMR शीट किसी भी परिस्थिति में मोड़े या लपेटे नहीं, यानी ये मान लिया जाए आपका ये OMR पेपर है तो आप इसे इस तरह से मोड़ कर रखेंगे, इस तरह से मोड़ना नहीं है, ये खराब हो जाएगा, इस तरह से कभी नहीं मोड़िएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जैसे फ्रंट में रहेगा इस तरह से बच्चों आपको रखना है। ये आपका हो गया कि OMR शीट पर किस तरह से नियम को हम पालन करेंगे। आइए क्लास को आगे शुरू करते हैं, क्या क्लास में दिया हुआ है। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि सुभी के नानी के बेटे का नाम सोमरा है, सोमरा की बेटी सीनी है और इनका, बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास क्या दिया है, पैसेज लिखा हुआ है। सुभी के नानी के बेटे का नाम सोमरा है, सोमरा की बेटी सीनी है और इनका प्यारा सा एक बेटा है जिसका नाम मनीष है। सुमी मनीष का क्या लगती है। तो आप ये आपका क्वेश्चन लिख दिया है, ये आपका रचित क्वेश्चन है, आप किताब में पढ़े हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, उसका मौसी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि आपका 1 नंबर का ख नंबर आपका आंसर होगा तो बच्चों लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर का ख नंबर का मतलब हो गया B नंबर, तो यहाँ इसको इस तरह से इसको रंग करना है, कलम से आपको रंग करना है। इस तरह से देखें, धीरे धीरे इसको रंग करेंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों इसे रंग करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। सुमी और सीनी में क्या रिश्ता है, तो लिखेंगे इसका क नंबर आपके सामने दिया बहन है, तो इस तरह लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है नीचे देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है। तो अंजू को कौन सा रोग है, तो उसमें लिखा था पोलियो रोग है, वो कहानी में दिया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कमला के घर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आंसर होगा नागपुरी, क्योंकि कहानी में लिखी हुई है तो उससे क्वेश्चन को बनाया गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विमला अपने पिताजी के साथ कहाँ रहती है, तो वो पाकुड़ में रहती है। तो 4 का क नंबर हम लगाएंगे, तो OMR शीट पर कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। आपका 4 नंबर कहाँ है, अच्छी तरह से देखें, आपके पास 4 नंबर ये हो गया और क नंबर का मतलब हो गया A नंबर, तो A नंबर को रंग कर देंगे। इस तरह से बच्चों आपको OMR शीट पर क्वेश्चन आंसर देख के भरना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि विमला के पिताजी क्या है, तो आंसर आपका होगा शिक्षक है। ये कहानी को देखेंगे, सामाजिक विज्ञान ये क्लास 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा।
7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक परीक्षा देने से घबराता था? तो आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये परीक्षा देने से बहुत हिचकिचाते थे, उसे काफ़ी डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस परिवार में पैदा हुए थे? आपका आंसर होगा किसान परिवार में वो जन्म लिए थे। और 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, मेंडल ने कितने पौधे पर कई सूक्ष्म प्रयोग किए थे? आंसर होगा 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। और 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, तना का लंबा या नाटा होना आदि। यह निष्कर्ष किसने निकाला? तो आंसर होगा मेंडल ने निकाला। इस तरह से बच्चों देख रहे हैं, आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, यहाँ वहाँ आपका शीर्षक कहानी दी हुई है, उसको देखेंगे तो आपके साथ ऐसी ऐसी कहानी में लिखी हुई है जो कि हम क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन देख रहे क्या है कि लालिमा कौन सा पर्व मना रही है? तो आंसर होगा कर्मा मना रही है। 2 नंबर में है, कर्मा के अगले दिन सभी किसके साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं? तो आंसर होगा आपका साहूकार के साथ में, ये आपका आंसर होगा। और 3 नंबर में क्या है, लालिमा के गांव में कितने महीनों तक काम मिलता है? तो आंसर होगा 1 नंबर यानी 1। और चौथा नंबर को देख रहे हैं, लालिमा के गांव के लोग परिवार के साथ घर से दूर क्यों जाते हैं? आंसर होगा धन कटनी करने के लिए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है कि गांव के सभी लोगों को वर्ष भर काम मिले तो कौन कौन सी परेशानियां नहीं होगी? तो आदमी इनमें से सभी का परेशानी दूर हो जाएगी, यानी आंसर होगा आपका घ नंबर। और 6 नंबर देख रहे हैं बच्चों, गांव की गरीबी का क्या कारण है? आंसर होगा क और ख दोनों, यानी क और ख दोनों आंसर सही है, तो आपका आंसर लगाएंगे ग नंबर। काम का अभाव होता है और स्वास्थ्य में खराबी रहती है, यही इसमें कहा जा रहा है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लालिमा के बाबा परिवार में क्या थे? वे सबसे बड़े थे, ये लिखना था आपको। अब देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन आपका क्या है, कर्मा के शाम को औरतें व लड़कियां क्या करती हैं? तो क और ख दोनों, यानी ये भी गीत गाती है और नाचती कूदती है, ये आपका आंसर होगा घ नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, गांव वालों के कर्ज का हिसाब कौन करता है? तो लिखेंगे साहूकार करता है। इस तरह से बच्चों देखिए, आपका एमसीक्यू परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और आप अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं करेंगे यही आएगा, आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना। उसके बाद देख रहे हैं बदला बसेरा शीर्षक कहानी से आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। आप देख रहे हैं, छोटे बबलू को भी मजबूरन कहाँ काम करना पड़ा? तो आंसर लिखेंगे मछली की मंडी में। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये एक एक क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, 10-10 क्वेश्चन का सेट 11 बना के हम लाए हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हुई, सुविधा होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, जया अपनी खिड़की से पड़ोसी के टेलीविजन पर क्या देख रही थी? तो आंसर होगा चित्रहार देख रही थी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि समलू का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर लिखेंगे जसपुर में हुआ था। 4 नंबर को देख रहे हैं क्वेश्चन को, गांव के लोग क्या काम करते थे? तो आंसर लिखेंगे इनमें से सभी काम करते थे। और 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जसपुर के लोगों को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो आंसर लिखेंगे नदी पर बांध बनने के कारण छोड़ना पड़ा, तो ये आपका आंसर लिखा जाएगा। उसके 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, समलू गांव छोड़कर कहाँ चला गया? तो कलकत्ता चला गया था, तो आपका ख नंबर आंसर होगा। इस तरह से लिखा जाएगा, आपका आंसर भी दिखाई दे रहा है बच्चों। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 7 नंबर क्या आ गया है आपका, समलू के रिश्तेदार कहाँ रहते थे? तो आप आंसर लिखेंगे क नंबर कोलकाता में रहते थे। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलिए। समलू को किसकी याद सताती रहती थी? आंसर लिखेंगे गांव की याद सता रही थी, तो 8 का ग नंबर होगा। आप आंसर भी देख रहे हैं इधर पे। 9 नंबर में शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के कौन लोग मिलकर निपटाते हैं? तो आंसर लिखेंगे बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर निपटाते हैं, ये आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, समलू भाई का परिवार किस गांव से कोलकाता आया था? तो आंसर लिखेंगे जसपुर, ये लिखना है बच्चों आपको। अब देख रहे हैं बच्चों, ठंडा गरम शीर्षक कहानी से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो ठंडा गरम कहानी में क्या क्या दिया है आप अपने बुक में देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे, तो ये आपका आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लकड़ी कौन काट रहा था? तो लकड़हारा काट रहा था, ये आपका आंसर होगा। 3 नंबर देख रहे हैं, लकड़हारा बार बार दोनों हाथों पर फूंक क्यों मारता था? आंसर लिखेंगे गर्म करने के लिए। और 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या कह रहा है, ठंडा गरम कहानी का लेखक कौन है?
तो ग नंबर में लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके लिखा गया। तो 4 का ग नंबर हुआ, तो आपको 3 नंबर में आपको ओमार पेपर में कलर करना है। बच्चों ध्यान रहे, जब भी आप एक में जब घेरा लगाएंगे या रंग करेंगे तो दूसरा में कभी भी घेरा नहीं लगाइएगा या उसको कट भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका टोटल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़हारा लकड़ियाँ काटने कहाँ जाता था, तो आंसर लिखेंगे जंगल जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फूंक मारने से कौन सा वाद्य यंत्र बजता है। इसको अच्छी तरह से हमको बताना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब फूंक मारते हैं तो इनमें सभी बोलता है, बांसुरी भी बोलता है, बिगुल भी बोलता है और माउथ ऑर्गन भी बोलता है, इसलिए आंसर आपका होगा इनमें से सभी। आपके पास आंसर भी बच्चों दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से इसको देखें बच्चों और समझें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, कोई टेंशन नहीं है। हम आपके साथ हैं, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, हम आपका सवाल का जवाब देते रहेंगे और आपको अच्छी तरह से पढ़ाते रहेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लकड़हारा लकड़ी काटकर कहाँ बेचता था, तो शहर में जाके बेचता था। ये आपका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन देखने बच्चों आपका 9 नंबर आ गया। लकड़हारा किस चीज से लकड़ी काट रहा था, तो आंसर लिखेंगे कुल्हाड़ी से काट रहा था। 10 नंबर में है कि 1 मिनट में सामान्यतः कितनी श्वास ली छोड़ी जाती है, आंसर लिखेंगे 80 बार, 60 बार, 120 बार, 30 बार। इसको देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, लकड़हारा खाने के लिए क्या पका रहा था, तो वो आलू पका रहा था। इस तरह से बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह पूछ सकता है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि ज्ञानेंद्रियों का कमाल। ज्ञानेंद्रियों का कमाल क्या है, तो कुत्तों में कमाल की शक्ति होती है। आपने इस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या किस तरह से देखा जाता है। तो कुत्तों में कमाल की शक्ति क्या होती है, सूंघने की शक्ति होती है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सूंघने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है। 2 नंबर में देख रहे हैं, चींटियों में शक्ति होती है किस चीज़ की, सूंघने की। वो सूंघते हैं, तो आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है बच्चों। 3 नंबर लिख रहे हैं, क्या है, 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालने के लिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की किस ओर होती है, तो आंसर लिखेंगे दोनों ओर होती है। ये आपका आंसर होगा। इधर लिखा भी है बच्चों, इधर देखते चलिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इंद्रधनुष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप कमेंट करके अवश्य हमें बताएंगे। तो देखते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। 7 रंग होते हैं बच्चों। और 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में किसे रात में हर चीज काली और सफेद दिखती है, तो उल्लू लिखेंगे आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में कौन धीमी से धीमी आवाज में सुन लेता है, आंसर कुत्ता भी सुनता है, बिल्ली भी सुनते हैं और चमगादड़ भी सुन लेते हैं, इसलिए आंसर आपका घ नंबर होगा बच्चों। आइए देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किसके कान नहीं होते हैं, तो सांप के कान नहीं होते हैं। वो बच्चों जमीन की कंपन से वो सुन लेते हैं, आंख से देखकर वो सुन लेते हैं, यानी उसको कान नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। देख रहे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, लंगूर चिड़िया बंदर आदि खतरा देखकर किस प्रकार अपने साथियों को सूचित करता है, तो क्या लिखेंगे, विशेष आवाज निकालकर। वो विशेष आवाज निकालते हैं जिससे वो पहचान जाते हैं। और 10 नंबर देख रहे हैं बच्चों क्या है, भारत में सुनामी कब आया था, तो आंसर लिखेंगे 2004 में आया था बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कस्तूरी हिरण को किस लिए मारा जाता है, तो आंसर लिखेंगे खुशबू के लिए मारा जाता है। ये आपका बच्चों सामाजिक विज्ञान क्लास 5 का हम क्वेश्चन आंसर अध्ययन कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शिकारी कहते हैं। ये हो गया। जंगलों के पशुओं को लुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इनमें सभी होगा, शिकारी पर रोक लगाएंगे, वन संरक्षण करेंगे, अभयारण्य की स्थापना करेंगे, इनमें से सभी होगा बच्चों। बच्चों आज का क्लास आपके लिए कितना यूजफुल रहा, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर इसका नेक्स्ट क्लास भी आपको चाहिए तो अवश्य बताएं, आपको कैसा वीडियो लग रहा, कैसी जानकारी आपको मिल रही है और आप क्या क्या जानना चाह रहे हैं, किस किस तरह से हैं। बच्चों आप कम से कम अपना नाम भी लिखकर बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, थोड़ा ऐसा इंट्रोड्यूस भी आप दे दें, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तब हम समझ सकते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, या तो मेरे
मोबाइल नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके लिए, आपकी सेवा के लिए सभी सेवा मुफ्त में है। आप इस सेवा का लाभ उठावें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।